नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असबाबे हिंदुस्तान की। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 22वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश प्रयागराज की पावन धरती पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का महानगर प्रयागराज के तत्वाधान में संस्था का स्थापना दिवस कार्यक्रम, संस्था पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह के साथ बड़े धूमधाम से बड़ी संख्या में उपस्थित पत्रकार छायाकार साहित्यकारों के बीच दारागंज के एक सभा हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय, राष्ट्रीय संयोजक व विशिष्ट अतिथि श्री मुनीश्वर मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री पंकज गुप्ता जी व संचालन श्याम सुंदर पटेल, राष्ट्रीय महासचिव ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना व पत्रकार स्वागत गीत गाकर श्री पुष्पराज बाबा लाल ने किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय महासचिव श्री श्याम सुंदर पटेल ने संस्था का परिचय व इसके विस्तार पर चर्चा करते हुए कहा कि इसकी स्थापना डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 15 जुलाई 2000 को पत्रकारों, छायाकार और साहित्यकारों के साथ मिलकर प्रयागराज से शुरू किया, जो आज फैलकर 14 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के लगभग 45 जनपदों में संगठन की शाखाएं कार्य कर रही हैं, जो आज पूरे देश में सभी शाखाएं संस्था का स्थापना दिवस मना रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली है। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रयागराज महानगर इकाई ने भी यह कार्यक्रम आयोजित किया है। तत्पश्चात महानगर इकाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण कराया। शपथ लेने वालों में पंकज गुप्ता, अशोक निषाद, विकास केलकर, रतन कुमार, हिमांशु गुप्ता, सुधीर सिन्हा, सूर्यांश श्रीवास्तव, करुणा शंकर वर्मा, शिशिर गुप्ता, आशीष मिश्रा, पुष्पराज जायसवाल, हसन अहमद आदि लोगों ने शपथ ग्रहण किया तथा उपरोक्त लोगों के साथ अन्य लगभग 13 लोगों को संस्था की ओर से सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि पत्रकार एक साहित्यकार इस समाज का आईना होता है, जैसा जो सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान करते हैं, जो चौथा स्तंभ कहलाता है। इसीलिए उसकी अहम भूमिका है। लेकिन आज पत्रकार बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। इसलिए उसके कल्याण, मान सम्मान, स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए यह संगठन खड़ा किया गया है। हमारे सभी साथी संगठन के नियमों व सेवाओं में खरे उतरे, यही सबसे प्रार्थना है। वह हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब प्रगति करें। विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित श्री मुनीश्वर मिश्र ने कहा कि महासंघ गत 21 वर्ष से अपने उद्देश्य व नियमों के लिए बड़ी लगन व तत्परता से कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा है। वह कई उपलब्धियां भी हासिल किया, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा, सामूहिक व अन्य कल्याणकारी कार्य करते रहे। वह कलम और कालम की आजादी के लिए हमेशा संघर्ष रहता है। आप सभी का कार्य अत्यंत सराहनीय है, सब बधाई के पात्र हैं। आप सबके सुखद और जीवन की मंगल कामना करता हूँ तथा इस अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ज्ञापन अध्यक्षता कर रहे श्री पंकज गुप्ता ने किया। भाग लेने वाले प्रमुख पत्रकार या साहित्यकार रोज से पुष्पराज मिश्रा, संतोष केसरवानी, शिशिर गुप्ता, राम जी साहू, अनिल कुमार धूरिया, आनंद वर्ष, आशीष मिश्रा, पौनेश उपाध्याय, जिशान अहमद, झान रस्तोगी, दबीर अब्बास, शबीना खान, अशोक कुमार निषाद, श्याम सुंदर पटेल, जूही जायसवाल, वैशाली, मंजू गुप्ता, विजय सिंह, अनुराग सिंह आदि कई लोग शामिल रहे। मानते हैं आप गद्य
पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता दिवस के दिन आपको भी याद करते हैं, क्योंकि आपने इतना बड़ा संघ बनाया और संघ में आप अध्यक्ष हैं। ऐसी कौन सी गाइडलाइन आप इनको देंगे कि ताकि सब पत्रकार आगे चलकर अपनी इस अवस्था से अगली अवस्था में आप जैसे पत्रकार बन सके? पत्रकारिता एक बहुत बड़ी चीज है, मिशन है। पत्रकारिता एक मिशन है और जैसे एक मिशनरी भावना से व्यक्ति कोई काम करता है, ठीक उसी तरीके से एक पत्रकार अपने पत्रकारिता का जो मिशन है उसको अपने साथ लेते हुए काम करता है। जैसा कि मैंने बताया कि पत्रकारिता में सत्य भी होना चाहिए, शिव भी होना चाहिए और पत्रकारिता सुंदर भी होनी चाहिए। तो पत्रकारिता सुंदर तभी होगी जब आप एक पीड़ित व्यक्ति का या ऐसा व्यक्ति जो हाशिए पे, जो विकास की धारा से कहीं पीछे छूट गए, उसकी आवाज़ आप उठाएंगे, उसकी दुख और तकलीफ को उजागर करेंगे और उसको एक अच्छे शब्दों में उठाएंगे। क्योंकि देखिए समाचार दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो आपने कलम उठाई और दिमाग से लिख दिया। मेरा मानना ये है कि जब आप कलम उठाइए तो आप दिल से लिखिए, क्योंकि दिल और दिमाग में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो दिमाग तो एक अपना काम करता है उसमें कहीं न कहीं चालाकी होती है, लेकिन जब आप दिल से कोई काम करते हैं तो बिल्कुल सब कुछ समाप्त होके बिल्कुल सही भावना के साथ, निष्पक्ष भावना के साथ काम करते हैं। तो हम लोगों ने भी, हमारे जैसे पत्रकार, ये शहर पत्रकारिता के मामले में बड़ा समृद्ध है। इस दौर में 70, 80, 90 के दशक में हम लोगों ने पत्रकारिता की, जैसे चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को हम लोगों ने स्वीकार किया। जो भी पत्रकारों की समस्याएं आई उनको भी देखा गया। डीएम एसएसपी का घेराव से लेके सारी चीज़ें हम लोगों ने, जो संघर्ष का एक रास्ता है शांतिपूर्ण संघर्ष का, उसको भी किए। और जो पत्रकारिता का धर्म जो होता है और जिस धर्म में पत्रकारिता का मर्म छुपा होता है वो कोशिश की उसको करने के लिए। और मैं यह मानता हूँ कि जब आप कोई भी काम पूरे मन से करते हैं, आप ऐसी चीज़, ऐसे लक्ष्य के बारे में जो कोशिश करते हैं या आपके दिमाग में आता है कि हमको वो लक्ष्य प्राप्त करना है, और जब आप पूरे मन से उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, जो कायनात की शक्तियाँ हैं, जो पूरी कायनात है, जो ब्रह्मांड है, वो आपके साथ काम करने लगता है और आपको वो चीज़ मिल जाए। अच्छा, क्या है पत्रकारिता में, कैसे ये इस मुकाम से इस मुकाम तक आप पहुंच गए और तमाम पत्रकार आपको अपना समर्थक मानते हैं, आपको देखकर पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता दिवस के दिन आपको भी याद करते हैं, क्योंकि आपने इतना बड़ा संघ बनाया और संघ में आप अध्यक्ष हैं। ऐसी कौन सी गाइडलाइन आप इनको देंगे कि ताकि सब पत्रकार आगे चलकर अपनी इस अवस्था से अगली अवस्था में आप जैसे पत्रकार बन सके? पत्रकारिता एक बहुत बड़ी चीज है, मिशन है। पत्रकारिता एक मिशन है और जैसे एक मिशनरी भावना से व्यक्ति कोई काम करता है, ठीक उसी तरीके से एक पत्रकार अपने पत्रकारिता का जो मिशन है उसको अपने साथ लेते हुए काम करता है। जैसा कि मैंने बताया कि पत्रकारिता में सत्य भी होना चाहिए, शिव भी होना चाहिए और पत्रकारिता सुंदर भी होनी चाहिए। तो पत्रकारिता सुंदर तभी होगी जब आप एक पीड़ित व्यक्ति का या ऐसा व्यक्ति जो हाशिए पे, जो विकास की धारा से कहीं पीछे छूट गए, उसकी आवाज़ आप उठाएंगे, उसकी दुख और तकलीफ को उजागर करेंगे और उसको एक अच्छे शब्दों में उठाएंगे। क्योंकि देखिए समाचार दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो आपने कलम उठाई और दिमाग से लिख दिया।
मेरा मानना ये है कि जब आप कलम उठाइए तो आप दिल से लिखिए, क्योंकि दिल और दिमाग में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो दिमाग को एक अपना काम करता है उसमें कहीं न कहीं चालाकी होती है, लेकिन जब आप दिल से कोई काम करते हैं तो बिल्कुल सब कुछ समाप्त होके बिल्कुल सही भावना के साथ, निष्पक्ष भावना के साथ काम करते हैं। तो हम लोगों ने भी, हमारे जैसे पत्रकार, ये शहर पत्रकारिता के मामले में बड़ा समृद्ध है। इस दौर में 70, 80, 90 के दशक में हम लोगों ने पत्रकारिता की, जैसे चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को हम लोगों ने स्वीकार किया। जो भी पत्रकारों की समस्याएं आई उनको भी देखा गया। डीएम एसएसपी का घेराव से लेके सारी चीज़ें हम लोगों ने, जो संघर्ष का एक रास्ता है शांतिपूर्ण संघर्ष का, उसको भी किए। और वे पत्रकारिता का धर्म जो होता है और जिस धर्म में पत्रकारिता का मर्म छुपा होता है वो कोशिश की उसको करने के लिए। और मैं यह मानता हूँ कि जब आप कोई भी काम पूरे मन से करते हैं, आप ऐसी चीज़, ऐसे लक्ष्य के बारे में जब कोशिश करते हैं या आपके दिमाग में आता है कि हमको वो लक्ष्य प्राप्त करना है, और जब आप पूरे मन से उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, जो कायनात की शक्तियाँ हैं, जो पूरी कायनात है, जो ब्रह्मांड है, वो आपके साथ काम करने लगता है और आपको वो चीज़ मिल जाती है। इसका जो भी मूल मंत्र रहा हो, पत्रकारों को आप इकट्ठा किया, एकजुट किया, इसका अंतिम में आप क्या कहना चाहते हैं पत्रकारों के लिए? भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ पत्रकार, साहित्यकार, छायाकार, लेखक, लेखन की विधा से जुड़े हुए जितने भी हमारे साथी हैं, सबको संगठित करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग कार्य करते हैं। हर पत्रकार स्वयं में एक स्वतंत्र है, एक जिम्मेदार पूरी कार्य कर रहा है। लेकिन अगर उसकी कोई समस्या, जैसे अभी आपने सूचना विभाग से संबंधित एक समस्या बताई, तो उस सूचना विभाग तक आपका सम्मान पहुंचे, इसके लिए हमारी संस्था कार्य करती है। आपकी सूची देंगे, आपको आई कार्ड देंगे, आपका नाम पहुंचाएंगे, सूचना विभाग आपको कंसीडर करेगा। अगर उसको किसी तरह का डाउट है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे पदाधिकारियों से बात करें। यही संस्था का उद्देश्य है। आज इस संस्था का परचम पूरे भारतवर्ष में 8 प्रदेशों में लहरा रहा है। उत्तर प्रदेश में 45 जनपदों में लहरा रहा है और हर जनपद में तहसील और ब्लॉक स्तर की इकाइयां गठित हो गई हैं। पत्रकार अब अपने आप को सुकून महसूस कर रहा है, पत्रकार अपने आप को सक्षम महसूस कर रहा है और पत्रकार को ये लगता है कि कोई माई बाप हमारा है, वही माई बाप ये संगठन है। तो ये सब संगठन हमारा कार्य कर रहा है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप सम्मानित हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे काम करने के लिए। आप अच्छे काम करते रहिए, सम्मान पाते रहिए। सूचना विभाग की कोई परेशानी आएगी, प्रशासन की कोई परेशानी आएगी, शासन स्तर की कोई परेशानी आएगी तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ पैड से पत्र लिखता है और लिखा पढ़ी करके हम उसको आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सम्मानित कलाकार साथी, मैं सबके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ, बहुत ही आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। आपने महासंघ के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपना अमूल्य समय दिया। मेरा एक निवेदन है कि आप एक ऐसे धर्म का निर्वाह कर रहे हैं जिससे समाज की बहुत अपेक्षाएं होती हैं। आप यदि अपनी कलम को कल्याणकारी दिशा की ओर मोड़ेंगे तो आपकी पत्रकारिता सार्थक होगी। आप जब कहीं किसी वाद से ग्रसित हो जाएंगे तो आपकी पत्रकारिता पर आँच आना स्वाभाविक है, इससे आप बचिए। एक मात्रा और है, जब हम इस धर्म का निर्वहन कर रहे होते हैं तब मुझे अपने अहम का परित्याग करना चाहिए।
आपने इतिहास में भी देखा होगा, जो गर्व करते हैं, जो घमंड करते हैं कि मैं अमुक हूँ, मैं फला हूँ, उनका सम्मान समाज में नहीं होगा। आपका सम्मान तब होगा जब आप घमंड रहित पत्रकारिता की ओर उन्मुख होंगे, तभी वह सार्थक पत्रकारिता होगी। आज आपने महासंघ को अपने समय से अभिषेचित किया है, आप सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आगामी वर्ष हम जो स्थापना दिवस मना रहे हैं, आगामी वर्ष 2022 का है। पिछले 2 पहले पर आया हूँ, आप मुलाकात बड़ी इच्छा थी, 10 साल हो गए मुलाकात हुए, बहुत बड़ा अच्छा होता था। ये जो अशोक प्रसाद जी हैं राजू जी के बड़े परम मित्र हैं, सुधीर सिन्हा जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, और दलदल गुप्ता जी बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। ये लोग सब लोग विज्ञप्ति दिखाए कि आपको आना है। आप देख रहे हैं खबर